एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है और मैंने बच्चों का लंच बनाना शुरू कर दिया है। ऑयल गरम किया, उसमें डाल दिया हींग जीरा और फिर उसमें डाल दी मैंने प्याज। सब्जी बना रही हूँ सिंपल आलू टमाटर की सब्जी। मुझे बैंगन की बनानी थी पर श्रेय को बैंगन पसंद नहीं है, वो बिल्कुल भी बैंगन नहीं खाता है, तो उसके लिए मैं आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाऊंगी। बच्चों को बहुत पसंद रहती है आलू टमाटर की सब्ज़ी। सिंपल तरीके से बना रही हूँ बिल्कुल। तो यहाँ पे झटपट सुबह बनाना होता है क्योंकि उसको जाना होता है अपना लंच वगैरह लेके जल्दी ही। और अंश की तो छुट्टी चल रही है क्योंकि उसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो अब 2 दिन की उसकी छुट्टी है और श्रेय को जाना है अपनी यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे मैंने टमाटर हरी मिर्ची का पेस्ट इसमें डाल दिया है, रूटीन के मसाले डाल दिए हैं। प्याज जैसे ही भुन गई थी, हल्दी मिर्च और जो है नमक वगैरह डाल दिया है, धनिया पाउडर। और ये देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद थोड़ा सा डाल दिया इस टाइम पे गरम मसाला। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको अच्छे से भुनने के बाद इसी टाइम पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कसूरी मेथी। और बस अब मैं इसमें डाल दूँगी बॉयल आलू, जो कि मैंने मोटा मोटा सा तोड़ लिया है जिनको, और पानी मैंने साथ में ही मिक्स कर लिया है। और बस इसमें जो है अब कुछ भी नहीं जाएगा, जितने मसाले जाने थे वो मैंने सब इसमें डाल दिए हैं और इसको पकाना है। हाँ, इसमें क्या हुआ कि नमक मैं भूल गई थी डालना आज। फिर मुझे अचानक से याद आया कि कुछ जो है कमी रह गई है, तो वो नमक की कमी रह गई थी, तो फिर मैंने इसमें डाला नमक। और ये देखिए बहुत ही टेस्टी वाले आलू टमाटर बनके तैयार हैं। कसूरी मेथी डालने के बाद फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और थोड़ा सा मुझे धनिया पत्ती भी मिल गई थी, हालांकि थोड़ा सूख गई थी, तो थोड़ा सा वो डाल दिया है क्योंकि फ्लेवर आ जाएगा बहुत ही अच्छे वाला। और ये आलू टमाटर की सब्ज़ी आप पूरी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी, रोटी के साथ खा सकते हैं। सच में बहुत टेस्टी लगती है और इसको बनाने में टाइम नहीं लगता। टाइम इसलिए नहीं लगता क्योंकि आलू मेरे पास बॉयल रखे थे पहले ही। इधर बन रही है चाय। सुबह का टाइम झटपट कैसे निकल जाता है पता नहीं लगता। और आजकल श्रेय जो है डेली ही जा रहा है, एक दिन भी मिस नहीं करता, एक दिन भी। तो करता तो वो पहले भी नहीं था, पर अब तो ऐसा है कि कभी बोलो भी तो एकदम ना ही सुनने को मिलता है। तो प्रॉपर का रूटीन यही है कि अपना जो है उठो और जल्दी से रेडी हो जाओ। तो उसके पराठे भी मैं बना दूंगी फटाफट से। सिर्फ उसके लिए ही अभी बनाऊंगी क्योंकि अभी तो टाइम नहीं है, जल्दी उसके बना दूंगी। फिर उसके बाद अपना बनाऊंगी मैं दूसरी सब्ज़ी। जैसे कि मैंने बोला बैंगन की सब्ज़ी बनानी थी क्योंकि आलू की मैंने थोड़ी बनाई है, ये लंच में काम आ जाएगी। और जो है अब मैं ब्रेकफास्ट में बनाऊंगी बैंगन की सब्ज़ी, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाऊंगी। तो बस फटाफट से इसके पराठे बनाती हूँ। और जिस टाइम तक नहीं उठा वो सो रहा है क्योंकि उसकी प्रिपरेशन लीव जो है वो चल रही है उसके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ये आजकल सबके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं बच्चों के, तो इसलिए। और यहाँ पे देखिए श्रेय रेडी होके जा रहा है, इसके पापा जाएंगे उसको छोड़ने उसके बस स्टॉप तक। और बस मैं साथ में ही सब्जी ही बना रही हूँ दूसरी भी, क्योंकि सब्जी का काम निपट जाए तो फिर कुछ ज़्यादा काम रहता नहीं है। तो यहाँ पे पूजा मैंने आज कर ली है बीच में, क्योंकि दोनों का लंच अगर मुझे बनाना होता है तो थोड़ा जल्दी बनाना होता है क्योंकि अंश जाता है जल्दी। और श्रेय तो फिर भी 7:45 तक या लगभग 8:35 पे निकलता है। वो पहले 7:45 पे निकलता था, लेकिन अब थोड़ा सा 10 मिनट पहले निकल जाता है। तो यहाँ पे बैंगन बनाने की मैं तैयारी कर रही हूँ, पूजा भी हो गई है। और बैंगन के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से लंबा लंबा प्याज कट कर लिया है, जो कि रफली ही किया है, मतलब ऐसा फाइन नहीं करना है। और एक टमाटर भी मैंने इस तरीके से यहाँ पे कट कर लिया है। हरी मिर्ची भी कट कर लूँगी, तो थोड़ी सी तैयारी कर लूँ। और फिर जो है बैंगन बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ये हैं जो बहुत छोटे भी नहीं हैं, मीडियम साइज़ के बैंगन हैं, तो इनको मुझे बनाना है। और 2 बैंगन मैंने इसमें बचा दिए हैं क्योंकि सब्ज़ी फिर 2 हो गई है तो फिर दोनों ही बच जाएंगी, तो इसलिए मैं कम ही बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ, एक आध बैंगन में मुझे लग रहा है कि ब्लैक ब्लैक सा हो रहा है, हालांकि कीड़ा वीड़ा तो नहीं है पर ब्लैक सा मुझे लग रहा था, तो वो मैं हटा दूँगी। और बस इस तरीके से बैंगन भी मैं
लेंथ वाइज ही कट कर रही हूँ। मैं बनाऊँगी अचारी बैंगन, बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत झटपट बनते हैं। आज दोनों ही सब्ज़ी झटपट बनने वाली हैं। अगर हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी कुछ बनाना है और इन दोनों में से कुछ भी रखा है, बैंगन रखे हैं या फिर आलू तो बॉयल रखे ही रहते हैं अक्सर, तो आलू टमाटर की सब्ज़ी बना लो। और बच्चों को तो पसंद भी बहुत ही आती है। आती तो सबको है, लेकिन डेली तो खैर आलू नहीं खा सकते, पर अब ऑप्शन में मैंने आलू रखे हुए थे तो श्रेय का वो हो गया। यहाँ पे ऑयल गरम किया। पता नहीं श्रेय को क्या है कि वो बैंगन की स्मेल भी पसंद नहीं करता है, और बाकी सब खाते हैं। घर में और कोई नहीं है ऐसा कि जो बैंगन ना खाता हो, सारी सब्जी खा लेते हैं। श्रेय भी सारी खा लेता है, बस एक बैंगन को छोड़ के। तो यहाँ पे भी मैंने सेम वैसा ही ऑयल वगैरह गरम किया और फिर उसको थोड़ा ठंडा होने दिया। उसमें डाल दिया जीरा और ये लेंथ वाइज जो प्याज कट करके रखी थी वो डाल दी। और यहाँ पे मैंने 2 प्याज ली थी। इस वाली सब्ज़ी में, मतलब अचारी बैंगन जो मैं बना रही हूँ, इसमें प्याज थोड़ी ज़्यादा ही जाती है, तभी जाके टेस्टी लगता है। जैसे हम भिंडी में थोड़ा ज़्यादा प्याज डालते हैं। और इनको बिल्कुल डार्क भी नहीं भूनना है हमें, तो थोड़ा सा ही हल्का सा गुलाबी सा कलर आ जाए, फिर इसमें रूटीन के मसाले मैं डाल दूँगी। थोड़ी सब्जी है उसी के हिसाब से मैं इसमें मसाले डालूँगी। और बस जितना मसाला भूनना था उतना हमारा भून चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर, हरी मिर्ची और टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डाल दूँगी, जिससे कि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा मैं छोड़ दूँगी टमाटर सॉफ्ट होने के लिए। थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर इसमें ऐड करने हैं बैंगन। ये सब्ज़ी आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अचारी बैंगन बहुत टेस्टी बनते हैं। आलू बैंगन की सब्ज़ी मैं कभी नहीं बनाती हूँ, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, तो मैं नहीं बनाती। खाली बैंगन की बनाती हूँ, वो भी डिफरेंट स्टाइल में। 3-4 तरीके से मैं बैंगन की सब्ज़ी बनाती हूँ, लेकिन विदाउट आलू के। आलू बैंगन की एक अलग सब्ज़ी होती है, सूखी सब्ज़ी। बैंगन डाले, अच्छे से मिक्स किया और बिल्कुल कम आंच करके इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी, सिम पे करके, कहीं ये जल ना जाए, क्योंकि इस सब्ज़ी में पानी नहीं जाएगा, इसीलिए ये अचारी बैंगन हमारे बनेंगे। पानी डाल देंगे तो टेस्ट चेंज हो जाएगा और वो वाली सब्ज़ी नहीं बन पाएगी जो हम बनाना चाह रहे हैं। एकदम सूखी सब्ज़ी, जैसे बिल्कुल भिंडी की तरह इसको भूनना है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी बैंगन की सब्ज़ी बन गई है। बीच में मैंने इसको 2 बार ही चलाया और इसके साथ पराठे, बहुत टेस्टी ब्रेकफास्ट रहने वाला है और आलू भी टेस्टी वाले। तो चलिए अब फटाफट से बाकी भी मैं जो है, तवा इधर रखा हुआ है मेरा, और ये देखिए टेस्टी वाली आलू की सब्ज़ी। श्रेय को तो मैंने दे ही दी थी लंच पैक करके। कैसा बन रहा है? यमी ब्रेकफास्ट प्लस लंच दोनों साथ में, है ना? यमी यमी हो रहा है। यमी यमी हो रहा है, यमी यमी, है ना? चलो, लंच का चल रहा है जी खाना पीना, और लेट हो रहा है। 9:30 का ही टाइम है, वैसे ज़्यादा लेट तो नहीं है। तो लंच, ब्रेकफास्ट और लंच साथ में हो रहा है। आज लंच नहीं मैं कुछ भी रख रही बना के, आज फ्रूट आहार चलेगा लंच में, ठीक है? तो अभी जो है हैवी हमारा हो जाएगा। दोनों सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी है। अब मेरा जो है रोटी बनाने का काम हो गया है ख़त्म, और अब बहुत सारे काम अभी करने बाकी हैं। तो अब मैं करूँगी काम फटाफट से, क्योंकि शॉप पे भी बहुत ज़्यादा काम है। तो चलो जो है अब मैं अपना भी ब्रेकफास्ट कर लूँ थोड़ा सा। आज मेरा मन नहीं है, आज पेट में ना, पेट फूला हुआ है, मतलब गैस बनी हुई है पेट में। चलो खैर कोई बात नहीं है, ये तो चलता रहता है। लग गई हूँ मैं अपने काम में, और ये मैंने जो है मलाई दूसरे भगोने में पलट ली है। इसको मैं चला लेती हूँ सबसे पहले, और ये मलाई ना 2-3 दिन से वेट कर रही है चलाने का, पर टाइम नहीं मिल रहा था, तो इसलिए आज सोचा पहले इसी का काम करूं, फिर बाद में ही मैं किचन समेटूंगी। और मक्खन तो मैं देखूंगी, मतलब घी देखूंगी पकाऊंगी कि नहीं पकाऊंगी, या फिर मक्खन ही रख दूंगी टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे शॉप पर भी जाना है जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके। और ये देखिए बहुत ही झटपट अच्छा सा मक्खन हमारा आ गया है। और बस मक्खन निकाल देती हूँ, छाछ अलग कर देती हूँ। वाइट कपड़े में डाल के तो चली गई थी मशीन में, लेकिन धुले नहीं थे तब तक, तो सूखे नहीं थे। फिर मैं आई, थोड़ा सा जो है रेस्ट किया, उसके बाद बस अब मैं जो है फिर से
काम में लग गई थी। उसके बाद चाय बनाऊंगी। पहले ये कपड़े सुखा दूं और फिर ज़्यादा धूप में ना मैं सुखाती भी नहीं हूँ। वाइट कपड़े थोड़ी छाया सी हो जाती है, उसी टाइम पे सुखाती हूँ। तो वाइट ही कपड़े हैं तो इनको मैं सुखा के चलूँगी किचन में और बनाऊँगी चाय। आज ज़्यादा बीच में रिकॉर्ड नहीं कर पाई, आज झटपट से मुझे जाना था शॉप पर, किसी को आना था, तो इसलिए मैं जल्दी चली गई थी। वैसे तो अंश होता है तो मुझे टेंशन नहीं होती, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे ही मतलब वो होता है कि नहीं भाभी हो तभी हम आएंगे, तो बस ऐसा कुछ था। और कुछ लोग ऐसा भी है कि आसपास की कॉलोनी से आ जाते हैं, थोड़ा दूर पड़ता है तो बार बार नहीं आ पाते, तो उस वजह से मैंने आज कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। फटाफट से काम निपटाया और फिर जल्दी जल्दी चली गई थी मैं शॉप पे। उसके बाद अभी आपसे मिली हूँ और फिर भी मैंने चाय वगैरह का रिकॉर्ड नहीं किया। फिर चाय बनाई थी, फिर से शॉप पे चली गई। जिस दिन शॉप का प्रॉपर होता है सुबह शाम का, तो इतना व्लॉग रिकॉर्ड हो ही नहीं पाता। और ये टाइम है रात का। रात में बनने थे छोले। छोले मैंने सुबह में ही भिगा दिए थे, पर कुछ भी मैं जो है नहीं दिखा पाई थी। तो यहाँ पे छोले के लिए मैंने सरसों का तेल अच्छे से गर्म किया, उसको ठंडा किया थोड़ा सा, फिर उसमें खड़े मसाले डाल दिए, बड़ी इलायची डाली है, तेज पत्ता डाला है और लौंग वगैरह भी डालती हूँ, लेकिन बच्चे मना करते हैं मम्मी लौंग मत डाला करो, मुंह में आ जाती है तो उनका टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो इसलिए। और फिर लहसुन प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिया है चॉपर में चॉप करके। बस इसको भून लेंगे यहाँ पे। और ये मैं छोटी कढ़ाई में तड़का बना रही हूँ क्योंकि मुझे फिर कुकर में इसको पलट देना है। उसी में फिर मैं जो है छोले मतलब अच्छे से पका लूँगी तड़के के बाद। इसी तरीके से मैं करती हूँ। फिर मुझे बड़ी कढ़ाई उठानी पड़ती है क्योंकि छोले थोड़े ज़्यादा ही बन जाते हैं, नेक्स्ट टाइम भी काम आ जाते हैं। छोले ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उतने ही बनते हैं दाल की तरह, तो छोले ज़्यादा बनाए जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं कुकर में ही मसाला पलट देती हूँ। और बस यहाँ पे जो है गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है। इसमें अब हम डाल देंगे रूटीन के मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसको अच्छे से करूँगी मिक्स। फिर इसमें टमाटर, हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसमें डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट मैंने छोले में भी डाला है। और छोले तो खैर मैं तैयार करके चली गई थी उस टाइम पे, चाय के टाइम पे, जैसे सॉल्ट वगैरह डाल के पानी डाल के और फिर उसको बॉईल कर देता है श्रेय। और चावल भिगा के श्रेय ने रख दिए हैं, तो इतना काम है। अब मैं जो है फटाफट से मैंने चावल चढ़ाए और इधर तड़का बनाया। प्याज वाले ही मैं छोले बना रही हूँ और फिर लड्डू गोपाल के मैं अलग से बना देती हूँ। वो छोले मैंने पहले ही अलग निकाल के रख लिए हैं। तो यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया था। इस टाइम पे मैं डाल दूँगी छोले मसाला। गरम मसाला है आपके पास, गरम मसाला भी डाल सकते हैं, छोले मसाला नहीं है तो। लेकिन मैं छोले मसाला ही ऐड कर रही हूँ, गरम मसाला नहीं डालूँगी। बस इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें जो है इसको कुकर में ही पलट दूँगी। इससे ये होगा कि एक बड़ी कढ़ाई बच जाएगी, छोटी कढ़ाई फटाफट से अभी मैं साथ के साथ साफ़ करके रख दूँगी, तो फिर कुकर ही बचता है। और उधर बस मेरे चावल भी बन रहे हैं। इसको मैं अच्छे से चला के और इसमें थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड कर दिया है, जिस तरीके से भी मतलब जितना कंसिस्टेंसी चाहिए, क्योंकि अभी इसको मैं पकाऊंगी थोड़ा, या सीटी लगवा दूंगी मैं, उससे झटपट बन जाते हैं। 2 सीटी लगवाऊंगी और बस उधर चावल बन जाएंगे। और तब तक ये चावल और छोले बनेंगे, फिर मैं जो है लड्डू गोपाल के छोले भी रेडी कर दूंगी। तो इस तरीके से झटपट से मेरा खाना बन जाता है। और अब बारी है बर्तन की। ये देखिए यहाँ पे अब मेरे बर्तन फैले पड़े हैं, चाय तक के बर्तन पड़े होते हैं इस टाइम पे, और लंच वगैरह आ जाते हैं, तो ये सारा मैं जो है डिस्पोजर में लोड करूँगी। और जो बर्तन हाथ के करने के हो जाते हैं काफ़ी, क्योंकि लंच बॉक्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाथ से करनी है, जैसे श्रेय का लंच बॉक्स है उसमें प्लास्टिक वाला, उनके जो है कवर हैं वो हाथ से करने पड़ते हैं। इनके भी लंच का ऐसे ही है, तो वो जो हाथ से करने हैं, जैसे कुकर हो गया, आज तो खैर कुकर नहीं है नॉन स्टिक वाला, तो इस तरीके से कुछ हाथ से करने पड़ते हैं, तो वो सारे मैं इस टाइम पे हाथ से कर देती हूँ और बाकी डिस्पोजर में डाल दूँगी। फिर खाने के बाद फटाफट से फिर से जो है सारे बर्तन में डाल के और फिर जो है एक बार ही सारे बर्तन धुल जाएंगे। यहाँ पे आ गया था अंश का कॉल, वो अभी नहीं आया है, शॉप पे ही है, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम से आने की कोशिश करती हूँ और आती नहीं हूँ, फिर भी वही टाइम हो जाता है, क्योंकि लोकल कस्टमर ना शाम को ही शॉप पे आते हैं, शाम को क्या बोलूँ, रात में ही बिल्कुल। तो मेरा लेट ही हो जाता है और आज लेट ही हो गया था, पर कोई बात नहीं, अब क्या करूँ,
मेरा टाइम है, उस काम को तो मैं छोड़ नहीं सकती। जिस टाइम आती हूँ बना लेती हूँ। अब करूँ भी तो क्या करूँ, कुछ भी नहीं कर सकती। तो जी यहाँ पे बस बर्तन वगैरह मैं कर दूँगी। और इस टाइम पे ना थकान भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब से मैंने डिश वॉशर लिया है बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अब मैं इसमें बर्तन डाल दूँगी और फिर खाने पीने के थोड़े बर्तन जो होंगे वो मैं बाद में डाल दूँगी, तो ज़्यादा ये नहीं रहता है अब बर्तन कैसे होंगे। क्योंकि खाना खाने के बाद पूरे दिन का काम करता हुआ कोई भी बंदा हो जाए उसमें, फिर वो काम करने की बिल्कुल हिम्मत नहीं रहती। और फिर थोड़ा होता है कि एक टाइम ऐसा होता है कि हम काम कर भी लेते हैं, और फिर एज का फ़र्क भी होता है कि भाई देखो अब एज भी बढ़ रही है, तो पहले जितना काम अब उस तरीके से होता नहीं है कि मैं रात तक लगी रहूँ, 11 बजे तक करती रहूँ, नहीं। तो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली है, बहुत बढ़िया ये जो है काम कर रहा है। मेरी तरह जो जैसे बाहर जाना है, शॉप है किसी की, या फिर जॉब में जाना है, तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। परचेज़ करना है तो बिल्कुल बेफ़िक्र होके कर सकते हैं, बहुत अच्छा है और काफ़ी हेल्प भी होती है। मुझे हेल्पर से ज़्यादा बेटर लग रहा है ये, क्योंकि हेल्पर तो उस तरीके से बर्तन करेगी ही नहीं जिस तरीके से इसमें हो जाते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के ना पर्सनली व्हाट्सअप ये पर आते मतलब रहते अलग हैं उनके निकाल लिए थे। कि और जो ये है कि देखिए हमें टेस्टी परचेज़ वाले करना है छोले क्योंकि चावल दिवाली हमारे आ बन रही के है हो भाई। गए तो हैं आजकल तैयार। तो बहुत छोले लोगों के बहुत ही पास टेस्टी डिशवॉशर हो बने गया हैं। है। पीले वाले मैंने तो बनाए आज हैं, के काले ब्लॉग का वाले नहीं यहीं पे बनाए। कर रही हूँ। कुछ और भी ये पसंद जो है आया हो आज तो की लाइक हमारी कीजिएगा, डिनर शेयर थाली हो गई कीजिएगा। है चैनल रेडी। पे आज पहली के बार आए ब्लॉग हैं में इतना ही। सब्सक्राइब कर कुछ भी लीजिएगा। आपको पसंद अब आया मैं हो मिलती हूँ आपसे तो बहुत जल्द लाइक एक और कीजिएगा, न्यू शेयर ब्लॉग के साथ। कीजिएगा तब और तक के लिए चैनल पे बाय नए हैं बाय। थैंक यू सब्सक्राइब फॉर कर लीजिएगा। वॉचिंग। अब मैं मिल